नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मौजूद है हम देवली में और जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, जो भी चाहे अमीर इंसान है चाहे गरीब इंसान है, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। भारत की राजधानी कही जाने वाली दिल्ली का इतना बुरा हाल है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों पानी पे सियासत करने पर उतारू हो गई हैं, बजाय ये देखने के कि जो पब्लिक है वो किस तरह से परेशान हो रही है। पब्लिक की समस्या हल करने की बजाय सियासत हो रही है। तो इसी चीज़ को लेकर इस वक्त हम देवली में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ बलबीर सिंह जी मौजूद हैं, जो कि भाजपा के दक्षिण दिल्ली से जिला मंत्री हैं, जिला महामंत्री हैं। इनसे बातचीत करेंगे किस तरह की सियासत का माहौल देखने को मिल रहा है, उससे क्या बेनिफिट अब तक भाजपा को हुआ है। चलिए बात करते हैं ऐसे ही कुछ तीखे सवालों को लेकर इनसे। सर, सबसे पहले स्वागत है राइट इंडिया प्लस। धन्यवाद। सर, दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की, दोनों सियासत कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, लोगों की समस्या है, सियासत की बात नहीं है। जब लोगों की अगर पानी की भी पूर्ति देश की राजधानी दिल्ली में कोई सरकार पूरी नहीं कर पा रही है तो हाहाकार मचना तो तय है। आरोप प्रत्यारोप की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं उठती। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए, दिल्ली की जनता के लिए समर्पित है। सरकारें पिछले 25 सालों से, आज दिल्ली की जनसंख्या 2.5 करोड़ से ज़्यादा है और यहाँ पे पानी की जो बेसिक एक सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, ये पिछले 25 सालों में, पहले कांग्रेस की सरकार रही 15 साल और अब 10 साल से ये केजरीवाल साहब की सरकार है, लेकिन पानी की समस्या जो की तो बनी हुई है। और ये इस प्रकार के प्रदर्शन होने, इस प्रकार लोगों में इस प्रकार की भावनाएं उठनी, देखिए, है, पानी के बगैर आप एक दिन जिंदा नहीं रह सकते। और जब पानी की इतनी बड़ी समस्या है तो सरकारों को समझना चाहिए कि इस समस्या को कैसे दूर कर रहा है। जी सर, जल मंत्री आतिशी जी हैं, उनका ऐसा आरोप है कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, जहाँ वहाँ पर भी तो बीजेपी की सरकार है। नहीं, देखिए, हरियाणा पानी नहीं दे रहा है। हरियाणा को जितना पानी दिल्ली को मिलना चाहिए वो उतना पानी उनको मिल रहा है। और ये आप पार्टी की सरकार तो लगातार इस प्रकार के, जब इनसे चीज़ें संभलती नहीं है तो ये उन बातों को दूसरी सरकारों पर डाल देते हैं। जहाँ धुएं की बात थी, अब पंजाब में इनकी सरकार बन गई तो इस बार तो इन्होंने नहीं कहा कि वो धुआं दिल्ली में इस बार भी पॉल्यूशन था, तो इस बार तो इन्होंने नहीं बोला। लेकिन ये जब इनको पता है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पानी हरियाणा के थ्रू होके दिल्ली में आता है, तो इनके लिए सबसे आसान था कि हरियाणा सरकार के ऊपर ये आरोप लगाएं कि हमारा दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, देखिए, दिल्ली में पानी की जो टोटल रिक्वायरमेंट है वो 1290 MGD की है, लेकिन दिल्ली को 935 MGD जो यहाँ के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनकी कैपेसिटी है। दिल्ली को पानी जितना मिलना चाहिए उनको मिलना है। इन्होंने पिछले 10 सालों में 1 MGD पानी भी नहीं बढ़ाया। देखिए, इन्होंने अभी पिछले साल 2023 में इन्होंने खाली 0.03% 943 MGD जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ा के 946 MGD किया है। अभी भी इन्होंने 950 MGD पार नहीं किया। अभी भी 300 350 MGD पानी की कमी है। और जब तक ये पानी का कोई परमानेंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होगा, ये इसी प्रकार के आरोप दूसरे राज्यों पे लगाते रहेंगे, जो बिल्कुल गलत है। और सरकार को दिल्ली के लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराना उनकी मौलिक जिम्मेदारी है। जी सर, आतिशी जी का कहना है, उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखी, क्योंकि जो दिल्ली है वो केंद्र शासित राज्य भी है, अनशन पर भी बैठी, लेकिन फिर भी अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इस पर क्या? देखिए, पानी की आपूर्ति करना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। आप लेटर लिख दो, जब आपको अरेंजमेंट करना है तब तो आप कभी बात नहीं करेंगे। जब दिल्ली में हाहाकार मचेगा तब आप एक लेटर लिख दोगे। लेटर लिखने से क्या होता है? आपने क्या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन किया? आपने जमुना के साथ साथ बड़ी बड़ी बातें की थी कि हम इतने नलकूप लगाएंगे, हम रिजर्वियर बनाएंगे, वो भी आज तक कहाँ लगे हैं? आपको जब तक दिल्ली की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आज 1250 MGD की ज़रूरत है, आने वाले समय में 1300 भी होगी, आने वाले समय में 1400 भी होगी, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन जिस प्रकार से बढ़ रही है, देश की राजधानी है, आसपास के प्रदेश के लोग आके यहाँ पे काम धंधे के लिए आते हैं और यहीं पे बस जाते हैं। तो सरकारों को ये देखना पड़ेगा, उनका विज़न एक लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए। और जब तक लॉन्ग टर्म विज़न पे काम नहीं होगा, इस प्रकार की समस्याएं का समाधान होने वाला है नहीं। जी सर, भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप है कि पानी की आड़ में भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी कर रही है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रही है। इस पर क्या है? देखिए, जिस आदमी को जो प्रदर्शन के लिए अगर कहीं पे जाते हैं और अगर उनको एक महीने में 15-15 दिन में 20 दिन में 1000 लीटर 1500 लीटर 2000 लीटर पानी
वो मोल खरीद के जो पीते हैं, अगर वो प्रदर्शन का उग्र होना निश्चित है, क्योंकि ये ऐसी रिक्वायरमेंट है, पानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आदमी कपड़े ना धोए, पानी तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, पानी नहीं पिएगा तो जिंदा कैसे रहेगा। देखिए वो बेचारा कैसे उसने गर्मियाँ निकाली है, ये पूरे देश ने भी देखा है। और जिस प्रकार की गर्मियाँ इस बार पड़ी हैं, पानी की डिमांड नेचुरल है कि कुछ ना कुछ बड़ी होगी, क्योंकि पीने के लिए भी आदमी अगर 5 लीटर पानी पीता होगा तो उसको 6 लीटर 7 लीटर पीना पड़ा, और यहाँ पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार के प्रदर्शन होना निश्चित है। सर, प्रदर्शन करने से क्या बेनिफिट हुआ आपको? नहीं, प्रदर्शन करने से देखिए, एक तो सरकारों की आंखें खुलती है। अब आप कह रहे हैं ना सरकारी ऑफिस टूटे, क्योंकि ये सरकारी अफसर और यहाँ के नेताओं की मिली भगत है। पानी वो बेचते हैं, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। जब जनता इस प्रकार के प्रदर्शन करती है तो उनकी भी आंखें खुलती हैं, क्योंकि वो तो वहाँ पे ऑफिस में बैठ के नेताओं के साथ मिलकर बिल पास कर देते हैं। और बिलों से, क्योंकि पैसों की कमाई होती है, एक एक टैंकर यहाँ देवली और संगम विहार जैसी जगहों पे 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का बिकता है। डेफिनेटली उससे अफसरों के भी कान खड़े होते हैं और नेताओं के भी कान खड़े होते हैं, जब जनता जाके उनके साथ इस प्रकार का बदसलूक करती है। जी सर, एक आरोप आप लोगों पर ये भी है कि भाजपा को अगर इतनी ही चिंता थी दिल्ली वासियों की, तो उपराज्यपाल से मिलकर हरियाणा से जो पानी की व्यवस्था है उसको दुरुस्त क्यों नहीं की? देखिए सरकार ने कितनी मीटिंग्स की। वो जब समस्याएं खड़ी होती है, जब लोग प्रदर्शन करने लगते हैं, जब लोग बिल्कुल संघर्ष पे उतारू हो जाते हैं, जब इनको दिल्ली की समस्याओं का पता लगता है। नहीं तो इनकी अपनी इतनी समस्याएं हैं, आपको पता ही है। इनका मुख्यमंत्री जेल में है, इनके 2-2, 3-3 मिनिस्टर जेल में है। सोचेगा कौन दिल्ली के बारे में? जब जनता जागती है, इस प्रकार के प्रदर्शन करती है, जब इनको याद आती है कि पानी की भी ज़रूरत है, और फिर ये घड़ियाली आंसू बहाने लगते हैं। फिर या तो एलजी पे डालेंगे, या प्रधानमंत्री पे डालेंगे, या दूसरे राज्य की सरकारों पे डालेंगे। तो इस प्रकार के बहाने बनाने की इनकी आदत है। ये बताए ना, इन्होंने आज तक पानी की ट्रीटमेंट के लिए कितने नए एसटीपी प्लांट लगाए, इन्होंने कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिल्ली में थे, आज भी 9 ही हैं। इन्होंने कितनी एमजीडी कैपेसिटी बताए ना, ये आज तक इन्होंने क्या किया और कितनी बार सरकारों को लिखा है। इनको पैसे मिलते हैं कि ये यमुना रिवर को, उसके जितने वो है उसको क्लीन करें। आज तक 21,000 करोड़ रुपए यमुना को क्लीन करें, और यमुना के आसपास इस प्रकार के रिजर्वियर बनाएं, और जिससे कि दिल्ली की जो 950 एमजीडी कैपेसिटी इनके पास 946 है, उसको बढ़ाएं। इसके लिए बताएं ना, लास्ट में आके आरोप प्रत्यारोप लगा देने, और ये सरकार प्रचार और सिर्फ आरोपों पे चलती रही है। अब दिल्ली की जनता ने इनको भी दिखाया है कि 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी हैं। तो इससे पता लगता है कि लोग इन सरकारों से ऊब चुके हैं। ये सिर्फ झूठ बोलने का इन्होंने पिछले 10 सालों में काम किया है। लोग 2 बार बेवकूफ़ बन चुके हैं, और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। अभी तो देखिए, अभी पानी की मार थी, अभी दिल्ली देखेगी कि ये जल भराव की कितनी समस्या है। क्योंकि अब पहली ही बारिश में पता लग गया कि पूरी दिल्ली कैसे स्टैंड स्टिल हो गई थी। लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 घंटे जाम से जूझना पड़ा, क्योंकि समय पे कोई काम करते नहीं है। एनडीएमसी जैसे एरिया में अगर पानी रुक जाता है, देखिए इन्होंने कहीं पे भी सिल्ट को साफ़ कराना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी के अंदर जितने बड़े बड़े नाले आते हैं उनको साफ़ कराना पड़ता है। कोई प्लानिंग नहीं है। अब ये जगेंगे, अब उसके लिए सोचेंगे। अब भगवान तो लगातार बारिश होगी, बारिश का सीज़न है, तो ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि जल भराव की समस्या भी दिल्ली जूझती हुई नज़र आएगी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा से बलबीर सिंह जी, और जैसा कि इन्होंने बताया कि पानी की जो समस्या है, किस तरह से आम आदमी पार्टी है वो ढील दे रही है, और आम आदमी पार्टी का जैसा कहना है कि भाजपा इस पर सियासत कर रही है। तो आम आदमी पार्टी की पोल पानी ने ही खोल दी है। जिस तरह से एक ही बारिश में जल भराव जगह जगह देखने को मिला है, बारिश की वजह से, इनकी व्यवस्था दुरुस्त ना होने की वजह से जो जल भराव हुआ है उसमें कई लोग मौत के मुंह में भी चले गए हैं। तो आगे आने वाले वक्त में हम आपको और अपडेट दिखाएंगे कि किस तरह से पानी की किल्लत और पानी की बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या क्या समस्याएं दिल्ली में आ रही हैं, और किस तरह से आम आदमी पार्टी की पोल खुलती जा रही है। तब तक बने रहिए हमारे साथ राइट इंडिया प्लस पे। नमस्कार।